हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है छोटी माता चिकन पॉक्स। जानेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होता है। इसको छोटी माता के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। आमतौर पर इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग माता दाई के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसको छोटी माता भी हम लोग कहते हैं। जानेंगे कि आज विस्तृत जानकारी लेंगे कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स होता क्या है। तो चिकन पॉक्स जो बीमारी है एक प्रकार की तीव्र संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होता है। और ये कौन से वायरस की वजह से होता है? तो वारिसेला जोस्टर वायरस नामक से होता है। यानी चिकन पॉक्स जो बीमारी है वारिसेला जोस्टर वायरस नामक जीवाणु वायरस की वजह से बीमारी फैलता है। और इसको भारत में हम लोग छोटी माता के नाम से जानते हैं। ये जो होता है वर्ल्ड वाइज प्रॉब्लम है, यानी विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। ये नहीं केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत के अलावा अन्य देशों में भी ये पाया जाता है। ये एपिडेमिक और इंडेमिक अवस्था दोनों में पाया जाता है। इसे हम लोग ह्यूमन यानी अल्फा हार्पेज वायरस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब चिकन पॉक्स को हम लोग अल्फा हार्पेज वायरस थ्योरी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बहुत ही तीव्र संक्रामक बीमारी होता है। ये आपको बताया कि किन कारणों से होता है। तो वेरिटेला जोस्टर वायरस के कारण से होता है। यदि इसके हम लोग बात करते हैं जनपादिक कारण के, यानी किन किन कारणों से होता है, तो वारिसेला जोस्टर से होता है जो कि ह्यूमन हार्पिज थ्योरी के भी नाम से इसको जानते हैं। कहने का मतलब वारिसेला जोस्टर जो है इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। पहला तो हम लोग बोलते हैं कि वारिसेला जोस्टर, और दूसरा हम लोग इसको ह्यूमन हार्पिज वायरस थ्योरी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यदि इसको हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो ये हम लोग को सोर्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो त्वचा और म्यूकस में प्रेजेंट रहता है। यानी ये कहने का मतलब कि हम लोग का म्यूकस जो होता है और स्किन जो होता है उसी में ये वायरस आता है और संपर्क में आने के बाद हम लोग को संक्रमण फैलाता है। तो उसके बाद चिकन पॉक्स एक प्रकार के हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है और 90% केस जो होता है सेकेंडरी अटैक में रहता है। कहने का मतलब कि पहले ये हल्का फुल्का होने का कोशिश करता है, लेकिन इसका सेकेंडरी अटैक भी हम लोग के पास जरूर होता है जो कि 90% तक हम लोग को रोक को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। यदि इसका एज ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, एज ग्रुप ये बीमारी जो होता है ये 10 वर्ष तक के बच्चे लोगों में ज्यादा होता है। कभी कभी एडल्ट अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये हम लोग देखते हैं तो 10 वर्ष के उम्र के बच्चों लोग में ये ज्यादा प्रभावित करता है। और कभी कभी एडल्ट अवस्था में भी ये बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। यदि हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स यदि किसी प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, कहने का मतलब चिकन पॉक्स यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज में होता है तो उसके आने वाला जो बच्चा होगा उसमें भी चिकन पॉक्स की शिकायत देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो चिकन पॉक्स जो बीमारी होता है यह किसी भी सीजन में हो जाता है, लेकिन अधिकतर इसको सर्दियों के दिनों में हम लोग देखने को मिलता है। यानी सर्दी के मौसम में ज्यादातर ये बीमारी होता है। ऐसे मुख्य रूप से ये कोई भी समय में होता है, लेकिन अधिकतर इसको सर्दी के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी कि कैसे कैसे बीमारी फैलता है। यह व्यक्तिगत संपर्क की वजह से फैलता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद ये बीमारी को फैलता है। बिंदुक संक्रमण यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के भी द्वारा फैलता है। और इस तरह के संचार से फैलता है, यानी व्यक्ति दूसरे कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये बीमारी दोनों फैलता है। इसके चिन्ह एवं लक्षण की यदि आप बात करें तो चिन्ह एवं लक्षण जो इसका होता है दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्री यूरेप्टिक स्टेज। इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में हम लोगों को दो तीन चीज देखने को मिलता है। कौन कौन चीज देखने को मिलता है, तो इसमें हम लोग को फीवर देखने को मिलता है, यानी बुखार हम लोग को होता है शुरुआती अवस्था में। दूसरा जो होता है वो बैक एच यानी पीठ में दर्द, यानी आपके पीठ में दर्द होना शुरू होगा। सेवरिंग यानी कपकपी होगा। उसके बाद अस्वस्थता यानी आप कमजोर पड़ जाएंगे, अनेक प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां आपको उत्पन्न होगी। तो ये उसका प्री यूरेपिक स्टेज हम लोग बोलते हैं। और दूसरा जो होता है यूरेटिव स्टेज जो होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग के शरीर में पहले हम लोग को चक्का चक्का निकलने का होता है। यानी इसका शुरुआत यानी दूसरा स्टेज का शुरुआत हम लोग को चक्का चक्का पहले स्किन पर निकलता है। स्किन पर चक्का चक्का निकलने के बाद फेस पर निकलेगा, आर्म पर निकलेगा, तो उसके बाद आपके पैर पर निकलेगा। इस तरह के पूरे शरीर में चकता चकता ये क्या होता है, बन जाता है। तो इस तरह से इसका चिन्ह एवं लक्षण दो पार्ट में होता है, ठीक है ना। उसके बाद दाना निकलता है, यानी स्टेज ऑफ रिचेज। यानी इसमें क्या होता है कि दाना दो तीन स्टेज में निकलता है। पहला जो स्टेज होता है
चिकन पॉक्स के जो चकता निकलने का या चकता चकता जो निकलता है उसका 4 गो स्टेप होता है। कौन कौन स्टेप होता है? पहला को हम लोग बोलते हैं मेक्यूला, और दूसरा को पेपुला, और वेसिकल, और स्कैब यानी अब खुजली होना चालू होगा। ठीक है, इस तरह से टोटल 4 अवस्था में ये होता है। यदि इसके निदान की हम लोग बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हम लोग करते हैं, तो रोग के लक्षण के आधार पर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लक्षण आपको इसमें से लक्षण को देखा जाता है, और लक्षण के देखने के बाद तब जाकर हम लोग इसको करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद दानों का निरीक्षण करते हैं, यानी जो भी दाना निकला रहता है या चकता निकला रहता है उसका हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रोकथाम की। तो रोकथाम के दौरान आपको कौन कौन से करना पड़ेगा? तो रोकथाम के दौरान आपको लक्षण के आधार पर उपचार कराना पड़ेगा। कौन कौन से लक्षण है उसके आधार पर आपको उपचार कराना पड़ेगा। टीकाकरण, यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्सेला जोस्टर वायरस जो होता है उसका टीकाकरण हम लोग कराते रहना चाहिए। विष्कर्मण कक्ष प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की छुआछूत बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाला बीमारी है, तो इसलिए उस व्यक्ति को हम लोग क्या करना चाहिए? किसी सुरक्षित स्थान पर उसको रखना चाहिए, किसी के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, उसको भी बीमारी हो जाता है। यदि इसके कॉम्प्लिकेशंस की हम लोग बात करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में इसको निमोनिया हो सकता है, रक्त का स्राव हो सकता है, और मस्तिष्क शोथ हो सकता है। तो ये सारे चीज हम लोग का चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चिकन पॉक्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दे चुका हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की सुझाव या सलाह देना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि फेसबुक पेज पर हमारे को देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की जानकारियाँ मिले। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि एक संजीवनी ग्रुप के तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो लड़का लड़की आने जाने में असमर्थ है वो बच्चा भी अपने घर से रहकर क्लास कर सके, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल का, या अपने जिला के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग जागरूक रहेंगे तो कम से कम बीमार पड़ेंगे। ये हम लोग का प्रयास चल रहा है। उस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।